आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के। इसमें जो 71 सीटें हैं प्रथम चरण की, जिस पर वोटिंग जो है कि 28 अक्टूबर को होने वाला है, उसी का ओपिनियन पोल हम आज बताएंगे कि उस पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या स्थिति वर्तमान में बन रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जो कि सभी उम्मीदवार प्रथम चरण के जो है कि रणभूमि में कूद चुके हैं। द्वितीय चरण के भी योद्धा रणभूमि में है। सभी पार्टियों ने अपने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, सभी गठबंधन ने। तो चलिए गठबंधन की अगर हम पहले बात करेंगे आपसे। देखिए गठबंधन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे 4 गठबंधन है जो सामने हैं, जिनके बीच जो है कि टक्कर होने वाली है, जिसमें मेन 2 गठबंधन है, एक तो एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, यानी ये 4 पार्टी जो है कि एनडीए गठबंधन में है। वहीं हम दूसरा जो बड़ा गठबंधन है महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल को मिलाकर बनाया गया, यानी कांग्रेस है, आरजेडी है और सभी लेफ्ट पार्टीज जो हैं कि इसके साथ हैं। दूसरा गठबंधन है महागठबंधन। तीसरा गठबंधन एक है जीडीएसएफ, यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। इस गठबंधन के मुखिया जो हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो इस गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। और इसमें एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं, एसबीएसपी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर ये भी शामिल हैं, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ये भी इस गठबंधन में है, जनवादी पार्टी है, सजपा देवेंद्र यादव की पार्टी है। तो ये 5-6 पार्टियों का ये भी अपना एक अलग अलायंस इन्होंने बनाया हुआ है, जिस अलायंस के मुख्यमंत्री जो है कि उपेंद्र कुशवाहा हैं। और इस अलायंस में 3 बड़ी मेन पार्टियां हैं, एक एमआईएम और बीएसपी। चौथे अलायंस की बात करें तो चौथा अलायंस आपका है पीडीए यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। ये पप्पू यादव ने ये अलायंस बनाया है। पप्पू यादव के साथ 2-3 पार्टियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर रावण जो है उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी एएसपी। तो इन लोगों का ये तीसरा गठबंधन है इस तरीके से। और इसके अलावा एक और पार्टी, बड़ी पार्टी बिहार की मानी जाती है, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है कि वो अकेले ही मैदान में उतरी हुई है। तो इस तरीके के जो है कि इतनी पार्टियां हैं और इस तरीके का यहाँ पे समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की हम बात कर लेते हैं। एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी और जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार। वहीं दूसरा गठबंधन जो महागठबंधन है, इसमें आरजेडी सबसे लीड पार्टी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। इनको भी घोषित कर दिया गया है महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार। तीसरा गठबंधन पीडीए है, पीडीए की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो हैं वो हैं पप्पू यादव। और चौथा गठबंधन है जीडीएसएफ यानी एमआईएम, बीएसपी और रालोसपा का। इसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो यानी 4 मुख्यमंत्री के दावेदार इस समय जो है कि बिहार के चुनाव में हैं। चलिए फिर हम आपको बताते हैं कुछ सवाल हमने पूछे थे जनता से, उसके रिजल्ट निकल कर सामने क्या आए हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग करके हमने ये जो कि ओपिनियन पोल बनाया। देखिए सबसे पहला हमने जो प्रश्न किया था कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा या फिर कौन हो सकता है। देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव, इन 4 लोगों का हमने नाम रखा। यहाँ पे नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को 37% लोगों ने पसंद किया। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को 52% लोगों ने पसंद किया। उपेंद्र कुशवाहा को 8% और पप्पू यादव को 3%। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ जो लोगों ने पसंद किया है वो तेजस्वी यादव को 52%, 52% लोगों ने आरजेडी को जो है कि यहाँ पे जिताने का बात बोली है, आरजेडी को जिताने की। और वहीं पर नीतीश कुमार को 37%। उपेंद्र कुशवाहा भी जो है कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किए हैं, उनको भी 8% लोगों ने पसंद किया है। देखिए यहाँ पे वोटिंग किस तरीके से हो रही है। नीतीश कुमार को जो सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है वो उनके सुशासन के मुद्दे पर और लालू यादव के जंगल राज के मुद्दे पर जो है कि नीतीश कुमार को ज़्यादा वोटिंग हो रही है। वहीं तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी को सबसे ज़्यादा वोटर इस बार युवा जो है कि ज़्यादा तेजस्वी के साथ जुड़े हैं। और बेरोजगारी के जो है कि 10 लाख की नौकरी का ऐलान किया, इस पर काफ़ी ज़्यादा वोट इन्फ्लुएंस हो रहा है। नियोजित शिक्षकों के नाम पर जिनको वोट ज़्यादा मिल रहा है, तो इस तरीके से तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा वोट बेरोजगारी और नियोजित शिक्षकों के नाम पर, संविदा कर्मी है, ये सब सारे वोट इनके पास जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार को लेकर चले हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बनी है ग्राउंड के ऊपर।
यहाँ पर मोदी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका सवाल है। देखिए, मोदी फैक्टर जो है कि बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन जेडीयू कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है कि मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्टेट का चुनाव है। स्टेट चुनाव है इसलिए जो है कि, और नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए मोदी फैक्टर भी यहाँ काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जैसा कि आपने झारखंड में देखा, दिल्ली में देखा, वही स्थिति इसमें बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि प्रथम चरण का जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जो है कि 71 सीटों में से लेने में कामयाब हो रही है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं महागठबंधन से। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज हैं। तो इसमें आरजेडी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है महागठबंधन में। 71 सीटों में फर्स्ट फेज के 26 सीटें। वहीं हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है अपनी बहुत सारी सीटें। तो कांग्रेस को केवल यहाँ पे पहले फेज़ में 8 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट्स कुछ कमज़ोर पड़ रहे हैं ज़मीन पर, इसलिए कांग्रेस कई सीटें अपनी लूज कर रही है। उसी तरीके से अब इस महागठबंधन का एक और घटक दल है CPI-ML, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन की बात करें तो CPI-ML भी फर्स्ट फेज़ में करीब करीब 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और CPI-ML को इस पर 4 सीटों पर जो है कि जीत मिल रही है। CPI-ML काफ़ी जो है कि स्ट्रेटजिकल चुनाव लड़ रहा है, तो CPI-ML को भी 4 सीटें फर्स्ट फेज़ में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए वहीं अब हम बात करते हैं दूसरे गठबंधन की। दूसरा गठबंधन जो NDA गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और VIP पार्टी का, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो भी नाराज़गी है जेडीयू के खिलाफ है। तो बीजेपी को देखिए फर्स्ट फेज़ में 15 सीटें मिल रही हैं, और दूसरी हम बात करें जेडीयू की, तो नीतीश कुमार की स्थिति जो है कि उतनी अच्छी नहीं है। इस बार काफ़ी जो है कि जेडीयू की स्थिति ख़राब है। बीजेपी, जेडीयू और उसके सामने फिर लोजपा भी कैंडिडेट उतार दिया है जेडीयू के खिलाफ, तो इसका भी घाटा जो कि जेडीयू को हो रहा है। तो जेडीयू को यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में 10 सीटें मिल रही हैं। वहीं हम बात करें तीसरी पार्टी हम पार्टी की, तो हम पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं हम अदर्स की बात करें, जो अदर्स गठबंधन है उसमें से हम पहले लोजपा की बात कर लेते हैं। तो लोजपा को काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो करीब करीब 3 सीटों पर लोजपा जो है कि काफ़ी अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा है। लोजपा फर्स्ट फेज में 3 सीटें जो है कि ला सकता है। वहीं हम बात करें रालोसपा की, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स मिल गए हैं। उसका कारण क्या है कि जिनका महागठबंधन से या फिर NDA से टिकट कटा है, ऐसे मजबूत कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे थे ग्राउंड पर, वो इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से देखा जाए तो रालोसपा भी करीब करीब 3 सीटों पर इस 71 सीटों में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। तो रालोसपा के खाते में फर्स्ट फेज़ में 3 और लोजपा के खाते में फर्स्ट फेज़ में जो है कि 3 सीटें जा सकती हैं। 6 सीटों पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये पूरी जो है कि स्थिति अभी फर्स्ट फेज़ में है। चलिए आपको हम टोटल कैलकुलेट करके बता देते हैं कि जो पहला चरण है इसमें जो 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कौन से गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, कौन गठबंधन जीत रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन RJD, INC और CPI-ML तीनों मिला करके RJD 26, कांग्रेस 8 और CPI-ML की 4 सीटें जोड़ देते हैं, तो टोटल इनको मिल जाती है 42 सीटें। 71 सीटों में 42 सीटों के साथ अभी ये नंबर 1 पे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है महागठबंधन की। वहीं हम दूसरी ओर बात करें NDA गठबंधन की, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम पार्टी, VIP पार्टी हैं। तो यहाँ बीजेपी को 15, जेडीयू को 10 और हमको 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर देखा जाए तो NDA को टोटल जो है कि फर्स्ट फेज में 26 सीटें, 26 सीटें मिल रही है। यानी NDA महागठबंधन से फर्स्ट फेज में जो है कि पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें अदर्स की, यानी तीसरे गठबंधन की, तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन है और लोजपा अकेले लड़ रही है। तो फर्स्ट फेज में अदर्स की बात करें तो अन्य में करीब करीब 6 सीटें हैं जो कि लोजपा और रालोसपा को मिल सकती हैं। तो ये हमने आपको बताया प्रथम चरण के 71 सीटों का ओपिनियन पोल, किस तरीके की स्थिति बन रही है, ज़मीन पर कौन सी पार्टी को किस तरीके से वोटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई।
आपकी अपनी राय क्या है कि बिहार में इस समय कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है, कौन से गठबंधन को जीत मिलेगी, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स करके बताइए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। साथ ही साथ आने वाले अगले चरण का जो चुनाव है, यानी सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ का, उसको लेकर भी आपकी अपनी क्या राय है, वो भी अपनी राय दीजिए। और क्या आप अगले चरण का भी ओपिनियन पोल चाहते हैं सेकेंड और थर्ड फेज़ का, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार में जो है कि इसे शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।